बिहार के छपरा से हम पहुंच गए हैं शिवहर, और बात जब शिवहर की हो रही है तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्योंकि इस बार लवली आनंद को जेडीयू की तरफ से टिकट दिया गया है, जो कि आनंद मोहन सिंह की पत्नी है। अभी अभी जेल से रिहा हुए हैं, जेल मैनुअल बदल कर इंतजाम किया कि बाहर आए। क्या है आप लोगों के चुनावी में? अरे सबके हाथ में फोन है भाई, सबकी रिकॉर्डिंग चल रही है, गजब है। ये भारत देश है मेरा, आजकल मोबाइल के बिना किसी से बात ही नहीं हो सकती। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव को लेकर? चुनाव के लेकर हम लोग यही सोच रहे हैं कि इस बार हमारा जो स्थानीय मुद्दा है उस पर हम लोग वोट करेंगे। हम लोग तो सोच रहे हैं जो हमारी भारत मजबूत रहे, तंदुरुस्त रहे। कैसे रहेगा भारत मजबूत और तंदुरुस्त, कैसे रहेगा? यहाँ की जनताओं की काम है, नेताओं की काम है। अगर हम आपके प्रतिनिधि चुनते हैं तो आपका फर्ज बनता है, जो यहाँ जो इंडस्ट्रीज है, शिवहर कंस्टिट्यूएंसी में एक शुगर फैक्ट्री है, वो बंद है, सब खुलना चाहिए, वो खुलनी। आप लोग क्या सोच रहे हो? फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने हैं? फर्स्ट टाइम वोटर्स कौन है भाई? इधर भी है। अच्छा, मैं आ रही हूँ। आप भी फर्स्ट टाइम है? क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? सबसे पहले तो कोई भी नेता है उससे हम लोग का मतलब नहीं, बस विकास होना चाहिए। बिहार का शिवहर सबसे छोटा जिला होते हुए भी यहाँ पर पूरी तरह से विकास नहीं हो पाया है। सबसे शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए, जो अभी तक पूरा संपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। खेल का मैदान अभी तक पूरा प्रॉपर रूप से नहीं है। ये सब के बारे में सोचे, जैसा भी अब विकसित होना चाहिए, हमारा भारत विकसित होना चाहिए। हम कहना चाहते हैं कि जो नेता है अच्छा काम करे, और मतलब खेल का मैदान नहीं है शिवहर में, कुछ नहीं है। शिवहर में खेल का एक मैदान चाहिए। शुगर मिल बंद है, शुगर फैक्ट्री तो वो बंद हो। जो माननीय नीतीश कुमार जी आजादी के बाद इतने मुख्यमंत्री बने, कोई काम नहीं किया गया जो हमारे नीतीश कुमार करके दिखाए। 15 बरस पुल है, पुलिया है, रोड है। लवली आनंद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? लवली आनंद तीर छाप से है, विकास पुरुष हमारे नीतीश जी माने जाते हैं। बिहार में ही नहीं, पूरे इंडिया में विकास पुरुष हैं, और इन्हीं के मॉडल को देखकर सब लोग अनुकरण पूरे स्टेट माने पूरे इंडिया कर रही है। हम लोग हर परिस्थिति में लवली आनंद को यानी तीर छाप को यहाँ से बटन दबा के 5 लाख पार भेजने का काम करेंगे। इसके लिए हमको चाहे जितना मशक्कत। आप जेडीयू के कार्यकर्ता हैं? किसी के कार्यकर्ता नहीं है, न हम किसी के वर्कर हैं। करते हैं, खेती गृहस्थी करते हैं, हम किसान के बेटा हैं। कुशर नीतीश बाबू का काम आपको इतना पसंद है? बिल्कुल पसंद है मैडम। बताइए आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप? मैडम मैं नौकरी करता हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ। मोदी जी की ही देन है कि आज बिहार में अपने घर में रहकर 25 से 30 हजार की मंथली लोग शिवहर में कमा रहा है। बात रही आनंद मोहन जी की, आनंद 96 और 98 में शिवहर से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका था। फिर यह लगभग 24 साल तक भ्रष्टाचार रहा है, और फिर से जब लवली आनंद एमपी बनेंगी फिर शिवहर से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और मोदी जी का ही देन है जो 25 से 30 हजार का मंथली लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करके शिवहर में कमा रहा है। यहाँ विकास के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए, बस कुछ नहीं। जो विकास करेगा उसको वोट करें। आप ही लोग वोटर है ना भाई, तो क्या है आपका इशू बताइए। यहाँ पे विकास होने, रेलवे लाइन नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है। किस पे भरोसा आपको जगता है कि ये देगा? अब तो वोट डालने का टाइम नहीं। यहाँ पे जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड लोग हो उसको हम लोग वोट करने का काम करें, जो रोजगार की बातें करें उसको हम लोग वोट करेंगे। कोई भरोसा हो रहा है? हम लोग जो भी अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे बस। आ गया आपका भी राज? जी सर, आरजेडी को वोट करेंगे। शिवहर के जो राजनेता यहाँ से आते हैं, लॉलीपॉप शिवहर इलेक्शन के टाइम में लॉलीपॉप देके शिवहर के जनता को बेवकूफ बनाकर, और फिर यहाँ से भागकर पटना और दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? आप क्या सोच रहे हैं? मैडम बेरोजगारी पर बात करना चाहते हैं। जितने भी नौजवान हैं, नौजवान जो लोग हैं वो लोग बेरोजगार के त्रस्त हैं, वो लोग बाहर को प्लान कर रहे हैं। सरकार से अनुरोध करेंगे कि सबको रोजगार देने के करें। मैम सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे देश को सुदृढ़ सरकार कौन दे सकता है? वह माननीय श्री नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसके अलावा विपक्ष की जो है वह किसी का कोई प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है जो 5 साल शासन चला सके। वह सिर्फ क्या करेंगे कि इंस्टॉलमेंट में प्रधानमंत्री देंगे, और वो सरकार 5 साल चल भी नहीं पाएगी। तो इसलिए हम लोग मन बना चुके हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी को 400 पार कराना है। मैं शिवहर जिला से सिक्कू कुमारी शिवहर जिला की रहने वाली हूँ। बस मैं पीएम नरेंद्र मोदी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं आज फर्स्ट बार बोलने का मौका मिला तो मैं बोल रही हूँ कि मैं इस बार वोट देना चाहूँगी। तो उसके लिए मुझे मतलब उनसे कहना है
कि शिवहर में शिक्षा लाया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मतलब जिनके पास पैसा नहीं होता, शिक्षा की वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी नहीं पढ़ पाते हैं। मतलब कुछ ऐसा शिवहर में भी लाया जाए। शिवहर जिला बन चुका है बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो कुछ ऐसा मतलब यहाँ पे लाया जाए ताकि बच्चे लोग मतलब पढ़े, कोई अच्छा इंस्टीट्यूट लाया जाए। और एक वोटर के तौर पर आपको भरोसा किस पर होता है, कौन से पक्ष पर होता है? जी, मुझे पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी पे फुल भरोसा और मैं उन्हीं को वोट से दूँ। आप चाहती है कि शिक्षा नौकरी के लिए और करें। आप लोग बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मैडम, मेरा सोच है कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी हमारे इस छोटे से बिहार के जिले में आज तक रेलवे की कोई सुविधा नहीं है, जिसके कारण अगर हमारे साथ कोई ऐसा इमरजेंसी समय आता भी है तो पता नहीं कौन सी समस्या का मुद्दा आ जाता है, जिसके कारण यहाँ से पटना मुजफ्फरपुर के लिए लोग भागते हैं। सरकारी अस्पताल भी हैं यहाँ तो ढंग से नहीं है हमारे देश के लिए। लवली आनंद को टिकट दिया गया है जेडीयू की तरफ से, इस पर क्या सोचते हैं आप, जो आनंद मोहन सिंह की पत्नी? मैडम, वो तो एनडीए समर्थित कैंडिडेट हैं, सोचना तो है ही, लेकिन हमारे देश के लिए तो खैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटर कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी जमीनी मुद्दा की बात करें तो हमारे ऐसे सांसद की जरूरत है। हमारे इस जिला में सबसे पिछड़ा हुआ जिला मैडम बिहार का सबसे छोटा जिला है, और समस्या की बात करें तो विकास यहाँ पे कुछ है ही नहीं। विकास की बात करें तो यहाँ पे आज तक कभी विकास हुआ ही नहीं है। विकास की हम चर्चा क्या करें कि हमारे जिला में विकास हुआ क्या है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि अगर मुझे अपना अच्छा भविष्य बनाना है तो बिहार से बाहर जाना होगा? कितने बच्चे हैं जिनको लगता है? ये बिहार की सच्चाई कल भी थी, बिहार की सच्चाई आज भी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भविष्य जनता को तय करना है। कवि हैं आप, कुछ सुनाइए। ये दरअसल बागमती का किनारा है और लेकिन विकास से काफी दूर है। अदम गुंडबिन ने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। कुल मिला के स्थिति काफी खराब है। इलाज कराने यहाँ हम लोग को मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। साथ साथ रीगा चीनी मिल बंद हो गया है। रेलवे का भूमि अधिग्रहण का कार्य नहीं अभी पूरा हो पाया है। साथ साथ जिले के हर कार्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है। एक भी कार्य करने के लिए भ्रष्टाचार लेन देन करना पड़ता है, तब काम होता है। कुल मिला के स्थिति काफी भयावह है, समस्याओं का अंबार है और हम तमाम लोग इस उम्मीद में हैं कि शायद शिवहर में विकास का सूरज उगे। जैसे राम मंदिर जैसे जितना भव्य हुआ, उसी तरह से सीतामढ़ी में भी माँ सीता का बड़ा सा मंदिर होना चाहिए। इससे पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, रेलवे स्टेशन प्लस हम लोग एयरपोर्ट भी चाह रहे थे। जैसे देखिए, सीतामढ़ी को ही से ही अलग करके ये सीट भी शिवहर की बनी है। क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत छोटी, लेकिन विकास के सपने का इंतजार करते हुए यहाँ के लोग आपको दिखाई दे ही रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जिस तर्ज पर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना है, वैसा ही कुछ सीतामढ़ी में जहाँ माँ जानकी का मंदिर है उसका भव्य तरीके से पुनर्निर्माण हो, ताकि पूरे इलाके में पर्यटन, रोजगार बड़ा मुद्दा, अस्पताल बड़ा मुद्दा, शिक्षा बड़ा मुद्दा। उन बच्चों ने खास तौर पर उठाया कि खेल के मैदान, खेल की सुविधाओं के इंतजार में वो है। तो आपने शिवहर की कहानी देख ली। आइए यहाँ से सीधा रवाना होते हैं मुजफ्फरपुर के।